साल शुरू हुआ था एक ऐतिहासिक जीत के साथ गैबा में, ब्रिस्बेन में, खत्म हो रहा है एक और ऐतिहासिक जीत के साथ सेंचुरियन में। हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट। यहाँ थोड़े दिन बाद कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी था मैं, और खैर थोड़ा सा टाइम ऑफ भी ले रहा था। लेकिन ये साल की तरफ थोड़ा रुक करते हैं। क्या शानदार तरीके से शुरुआत हुआ था सिडनी में वो ड्रॉन टेस्ट मैच, अश्विन का और हनुमा विहारी, चोटिल हनुमा विहारी, उनका वो साझेदारी, जुझारू बल्लेबाजी। उसके बाद ब्रिस्बेन में 34 साल में पहली बार किसी भी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो इंडिया। और उसके बाद ख़त्म हुआ साल सेंचुरियन में इस जीत के साथ, एक और ऐतिहासिक जीत के साथ। और बीच में काफ़ी कुछ पॉजिटिव्स गए हैं, लेकिन पहले बात करते हैं इस टेस्ट मैच के बारे में। इस टेस्ट मैच में सबसे बड़ा पॉजिटिव, और मेरे ख्याल से टेस्ट मैच में इंडिया काफ़ी आगे चली गई थी पहले दिन के बाद ही। 270 पे 3 इस पिच के ऊपर केएल राहुल मैन ऑफ द मैच, डेफिनेटली यस। इस पिच के ऊपर 122 या 23 रन जो उन्होंने बनाया, बहुत ज़्यादा रन है और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। और ये खासियत रहा है इस पूरे साल। अगर आप देखें इंग्लैंड में ओपनर्स, जहाँ पे मुश्किल हालात में इंग्लैंड में रोहित और केएल राहुल, यहाँ पे केएल राहुल। इंडिया में चलिए थोड़ा सा और पॉजिटिव और ज़्यादा अनुकूल होता है बैटिंग के लिए, तो फिर भी मान सकता हूँ। लेकिन टफ कंडीशंस में ओपनर्स के बल्ले से रन आना एक बहुत बड़ी बात है। वहीं पर मयंक का भी कहना बहुत ज़रूरी, 60 रन जो बनाया, और वो जो साझेदारी थी, दैट सेट इट अप फॉर इंडिया। और उसके बाद से ऑब्वियसली इस पिच के ऊपर बोलर्स विल ऑलवेज बी ब्रिलियंट, और इंडियन बोलर्स हैव ऑलवेज बीन ब्रिलियंट लास्ट 2-3 साल में, वी ऑल नो दैट। और खासकर बुमराह अवेलेबल हैं, शामी अवेलेबल हैं, मोहम्मद सिराज अब उस मोल्ड में आ रहे हैं एज ए मेन बॉलर के हिसाब से। इस साल में जो उनमें इम्प्रूवमेंट देखा गया है, ऑस्ट्रेलिया से शुरू करके फिर इंग्लैंड और अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका, इज़ अनबिलीवेबल। मुझे कोई इसमें दुविधा नहीं है एंड हिचकिचाहट नहीं है, नॉट अ शैडो ऑफ डाउट इन माई माइंड। इस वक्त द इंडियन बॉलिंग यूनिट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। चाहे आप अश्विन, जडेजा, अक्सर ले लें, यहाँ आप सिराज, शामी, बुमराह, ईशान, उमेश, अब शार्दुल ठाकुर भी चलिए अपना रोल कर ही रहे हैं, निभा रहे हैं अपना, ये बॉलर जो बैट पे भी कंट्रीब्यूट कर सकें। सो इट्स बीन एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वन। और खासकर पहले इनिंग्स में शामी की बात करते हैं। जनरली हम कहते हैं मोहम्मद शामी को सेकंड इनिंग शामी, और सेकंड इनिंग शामी, मैंने उनसे जब बात किया था, जब उनसे बात कर रहा था, मैं उनसे पूछा कि यार क्या होता है सेकंड इनिंग्स में, क्यों सेकंड इनिंग्स में आप अलग गेंदबाज देखते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर। तो उनका कहना ये रहता है कि चलिए पहले इनिंग्स में तो कोई ना कोई विकेट ले ही लेता है, सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा ज़्यादा मैं अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सेकंड इनिंग्स होता है, मैच जीत सकते हैं वहाँ पे, और साथ में दूसरे बॉलर शायद थोड़े से टायर्ड हों वगैरह। तो समहाउ उनका वो एक थोड़ा सा माइंड सेट है। लेकिन यहाँ पे पहले इनिंग्स में, और वो कब, वो माइंडसेट शायद उनको इसलिए और ज़्यादा जल्दी मिल गया पहले इनिंग्स में, क्योंकि तब बुमराह को लगी थी चोट, और तब पता ही लग रहा था कि बुमराह बॉल डालेंगे या नहीं डालेंगे, किस हालात में है, उनका जो वो एंकल ट्विस्ट हुआ था। लेकिन व्हाट अ बॉलर, अमेजिंग सीम पोजीशन, क्लोज टू द स्टंप। काफ़ी हद तक जो शामी का एक्शन है, जो बॉलिंग डालते हैं, वो याद दिलाते हैं मगरा, शॉन पोलॉक, क्योंकि बहुत करीब आते हैं स्टंप्स के सीधे सीम से। और करीब आने से क्या होता है कि आप ज़्यादा खिलाते हैं बैट्समैन को, आप सीधा आप चैनल पे डाल सकते हैं, जो फोर्थ स्टंप चैनल होते हैं, ऑफ स्टंप और फोर्थ स्टंप, दैट बिकम्स ईजियर, क्योंकि आप इतने करीब हो जाते हैं, ज़्यादा एंगल नहीं होता। लेकिन साथ में जो पिछले 1-1.5 साल में देखने को मिला है, उस एंगल का भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। सिर्फ करीब से नहीं करते, थोड़ा क्रीज का भी अच्छा इस्तेमाल करने लगे, थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज चले जाते हैं। साथ में बुमराह, क्या कहने, ही इज़ अनबिलीवेबल। जिस बॉल से वैंडर डुसेन को आउट किया, उसके बाद महाराज को यॉर्कर एंड ऑफ डे 4 was unbelievable, और एल्गर का विकेट was always going to be important. So yeah, without a shadow of doubt, the best bowling attack in the world at this point in time. थोड़ा सा जो अभी भी मसला अभी चल रहा है पिछले कुछ सालों से, और अभी भी जो दिख रहा है, वो इंडियन मिडिल ऑर्डर। इस मैच में भी स्टार्ट्स मिले, चाहे वो विराट हो, चाहे वो चेतेश्वर हो, और अजिंक्य भी उस हिसाब से बड़े रन नहीं बना पाया। बट सेकंड इनिंग्स आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में जो हालात थी, तब मेरे ख्याल से सोच यही था कि अब जल्दी थोड़े से रन बनाए, फिफ्थ डे पूरा मैच हो ना हो, उतने ओवर्स हो ना हो, तो यू वांटेड टू काइंड ऑफ स्कोर क्विकली। तो कुछ शॉट्स जो थे, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। पहले इनिंग्स में येस अपॉर्चुनिटी था, नहीं हो रहा, नहीं कर पाए कुछ खास। लेकिन क्या वो चेंजेस होंगी? मुझे नहीं लगता कि सेकंड टेस्ट में चेंजेस होंगी। आई
guess it will be the same team almost, अगर कोई force change ना हो. लेकिन जो एक चीज़ जो पॉजिटिव उस पर भी दिखा वो है अजिंक्य रहाणे हालांकि बड़े रन नहीं बनाए, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी की, अगर आप देखें पिछले 2-3 साल से आते बहुत ज़्यादा शेकी दिखते थे कि आगे जाएं पीछे जाएं, तो वो जो फुटवर्क था बहुत शेकी था. लेकिन इस इनिंग्स में, इस टेस्ट मैच में रादर दोनों इनिंग्स में अगर देखें तो वो फुटवर्क जो था, जो जिस तरीके से मूव कर रहे थे बहुत डेफिनेट था. देख के लग नहीं रहा था कि वो सोच रहे हैं कि आगे खेलूं पीछे खेलूं. इट वाज वेरी डेफिनेट. जो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है वो कहीं ना कहीं वो देखने को मिला उनके फुटवर्क से, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो इसलिए मैं कहूँगा कि इवन दो बड़े रन नहीं बनाए, बट दैट्स अ बिग पॉजिटिव मेरे हिसाब से, जिस तरीके से अजिंक्य ने बैटिंग किया है. वेल, लाइक आई सेड, इट्स अ हिस्टोरिक विन. और एक और हिस्टोरिक विन है जो हुआ था 83 का. सो आई गॉट समथिंग वेरी वेरी स्पेशल इन द न्यू ईयर. दो अभी नहीं, न्यू ईयर में एक काफ़ी स्पेशल शख्स के साथ मैंने गुफ्तगू की, उनके साथ मैंने बात किया. वो ज़रूर मैं लेके आऊँगा, बट ऑन द फर्स्ट अभी नहीं. राइट, बट डू ट्यून इन. It will be a special gift, and I can assure you, and it's going to be a different perspective also, so it'll be interesting. In the meantime, just looking back quickly to the year, I think a lot of positives in the year. Starting from bowlers contributing with the bat, Shami with the bat, Shami और बुमराह बैट के साथ at Lords. उसके बाद शार्दुल with the bat ऑस्ट्रेलिया में और ओवल में. That was huge. I think that was one of the, उतनी हम बात नहीं करते उस बारे में, लेकिन I think one of the biggest positive is that कि आज अब आखिरी के 3-4 जो बल्लेबाज हैं वो भी कंट्रीब्यूट करने लगे, कोशिश कर रहे हैं, आते ही बल्ला नहीं घुमा रहे, they are trying to contribute. I think that makes a huge difference. दैट वाज अ पॉजिटिव. और एक विमेंस क्रिकेट में भी बहुत बड़ा पॉजिटिव द टेस्ट मैचेस, क्योंकि अगर लास्ट विमेंस टेस्ट मैच अगर खेला गया था आई थिंक 2016 में, पिछले 3-4 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी विमेंस क्रिकेट में रेड बॉल क्रिकेट नहीं हो रहा, उसके बावजूद पिंक बॉल टेस्ट हो या दूसरे टेस्ट इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, दे ड्यू दोस टेस्ट मैचेस. आई थिंक इट इज़ वर्थ मेंशनिंग. आई थिंक इट्स अ बिग पॉजिटिव दो कारणों के लिए. जिस तरीके से इंडियन विमेंस टीम ने परफॉर्म किया है टेस्ट मैचेस में, साथ में द फैक्ट दैट विमेंस टेस्ट मैच इज़ बैक इन द सीन. क्रेडिट टू BCCI एंड ऑब्वियसली ECB एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कि विमेंस क्रिकेट में भी टेस्ट मैच क्रिकेट वापस लाने की सोच जो देखी हमने. आई मीन इसके अलावा इट्स बीन अ ईयर ऑफ पॉजिटिव्स. इट्स बीन ईयर ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंसेस. ऑब्वियसली द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट वॉज द वर्ल्ड कप, एंड उसमें से भी अगर सिल्वर लाइनिंग, जिसके बारे में मैं वीडियो कर चुका हूँ, थोड़ा सिल्वर लाइनिंग ज़रूर दिखा है, बट ऑब्वियसली दैट्स अ डिसअपॉइंटमेंट. बट हैविंग सेड दैट, और 8-10 महीने में दोबारा एक और T20 वर्ल्ड कप है, एंड होपफुली दैट सिल्वर लाइनिंग विल बिकम अ प्रॉपर सिल्वर क्लाउड इन दोज 8 to 10 months. बट हैविंग सेड दैट, वेल, होप यू लाइक दिस वीडियो. डू शेयर एंड सब्सक्राइब. और जैसे मैंने कहा, न्यू ईयर्स में आई विल गेट दैट स्पेशल इंटरव्यू आउट फॉर यू ऑल. Do subscribe, do tune in for that one as well. In the meantime, thanks for all the support इस पूरे साल 2021 में. Thanks for all the love, and I hope to see you back in the new year. So very happy new year. Have a great 31st, but do follow the protocols. Please, दोबारा cases बढ़ रहे हैं, so please be responsible in how you celebrate. But thank you again for all the love and support, and hope to see you soon in the new year. Bye for now.